Maths Hub and we are working with exercise 1.4 class 9 science group, and this is question number 4 here. What question number 4 says multiply the following matrices. आपने इसमें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है और चेक करना है. पहले तो इसको चेक करना है कि ईदर द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट. तो उसके लिए आप देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स COL स्टैंड फॉर कॉलम्स, तो पहला यहाँ मैट्रिक्स है, पास जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम को शो कर रही है. इसमें आपके पास 2 कॉलम्स हैं, उसको आपने चेक करना है फॉर द सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट के कॉलम और सेकेंड की रोज सेम होनी चाहिए. फर्स्ट के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए, उनका नंबर सेम होना चाहिए. लाइक इफ यू सी इट हियर, यहाँ पे आपके पास रोज कितनी है, 3 है, बट हमने चेक करना है कॉलम को. कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, और यहाँ पे चेक करना है सेकेंड मैट्रिक्स में आपने रोज को चेक करना है. तो ठीक है, ये फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं और सेकेंड के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं. नाउ विल स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में आपने करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. लाइक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ. उसके बाद प्लस का साइन लगाया, सेकेंड नंबर है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. अब आपने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 को करेंगे 0 के साथ, देन मैट्रिक्स क्लोज हियर. अब उसके बाद आपने करना क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई, सेकेंड रो से करें हम. और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. Then third row first column, third row second column. अगर आप इसमें एक चीज चेक करें, ये देखिए ये सारे नंबर्स जो हैं वो सेम हैं यहाँ पे, और इसी ऑर्डर में आप इसको देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या इट इज़ रॉन्ग. तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हो इजीली कि यहाँ से ये सारे नंबर सेम होंगे. इसी तरह से ये 3 यहाँ पे सेम है, -1 सेम है, 0 सेम है. और अगर आप फर्स्ट इनका डिजिट चेक करो तो फर्स्ट डिजिट दोनों में यहाँ पे सेम है, सेकेंड डिजिट दोनों में यहाँ पे सेम है. तो यू कैन क्रिएट दिस सिमिलरिटी फॉर यू टू मेक योर क्वेश्चन करेक्ट. तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं. इट बिकम्स 4 + 9. फिर आप कुछ गैप से लिखोगे 2 + 3, देन 0 - 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 + 3 -1 + 0 0 + 0. तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 13 1 5 -1 + 0 gives you -1 -6 and 0. So this is the multiplication of first given part of the matrices. So this is all about A part of the question. Now we'll be working with B part of the question as well. So for the B part of the question, we are going to erase this question, and what B part is here, this is
आपने बी पार्ट के लिए भी यही चेक करना है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो किस ऑर्डर में दिए हुए हैं, लाइक फॉर द कॉलम एंड फॉर द रोज। आप इसको चेक कर लोगे। नाउ विल डू इट। लाइक इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 आपके पास कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और सेकेंड मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब आपने फर्स्ट रो में 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो हम करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ आई यूजिंग दिस सी पार्ट फ्रॉम here so that you can get a space for the solution. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इस तरह कॉलम, इस तरह से आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन को कंटिन्यू करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो अब आपने करना है सेकेंड कॉलम को। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन ओवर हियर अगेन सेकेंड रो की बारी है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1, और ये इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। अब आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। 1 + 6 - 3, और यहाँ आपके पास आया 4 + 15 - 6, और ये बन गया 2 + 8 + 3, और ये हो गया 8 + 20 + 6, and finally 6 and 1 becomes 7 - 3 4, और ये 10 + 3 13, ये 19 - 6 13, और ये आपके पास 28 and 6 gives you 34. So you can even check it crossly. यहाँ पे पहले एडिशन वाले इनको ऐड कर लिया और फिर 6 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. So this is the B part of the question. Now we'll be working with C part of the question. You can see it thoroughly. We are going to see for the next part of the question. That is, it is written D first. तो हम इसको पहले कर लेते हैं. Then we'll be doing C part of the question later. Right now we are working with D part. What D part is, इसमें आप कॉलम देखें, 2 कॉलम्स हैं आपके पास और इसमें आपके पास 2 रोज हैं. सो मैट्रिसेस इज कन्फर्म फॉर मल्टीप्लीकेशन, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रोज हैं. हमें यही चेक करना है. अब आप इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करें. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो आप ये फॉर्मूला जहन में रखेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो second column, then second row first column, second row second column.
से आपके पास अब इसका रिजल्ट आ जाएगा 16 माइनस 20, 12 माइनस 16। यहाँ पे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, इट गिव्स यू माइनस 20 हियर प्लस 20, और यहाँ से माइनस 15 प्लस 20, and finally 16 minus 20 gives you minus 4, 12 minus 16 gives you minus 4. It is cancelled, so you will write 0 here. प्लस का 20 और माइनस का 20 ने आपको 0 आंसर कर दी. So this is all about the part of the question. We left C1, वो हम एंड पे विल डू दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. तो इसमें आपने फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो इसको आप जहन में रख सकते हो इस तरह से भी. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुई है ये फर्स्ट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हुई है विद फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का. तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन अगर आपके पास थर्ड भी हुआ कॉलम तो फिर इसको कंटिन्यू पैटर्न को करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये अब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए टू गेट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. So this is all about D part of the question. Now we'll be working with E part of the question. What E part of the question is actually, this is here. So E part of the question says, we are taking star for this. This is minus 1, 1, 2, 3, 0, 0 and 0, 0. आपके पास सेकेंड वाला जो है वो 0 मैट्रिक्स है. इसमें अब बस आप पहले चेक करें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और सेकेंड वाले में नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 2. तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हुई. अब आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें. फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम. इसी तरह से आप फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ. इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ. फिर इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को 0 के साथ और 3 को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई किया. नाउ फर्दर यू गेट 0, 0, 0, 0, 0 and 0 here, 0, 0, and you get a null matrix or 0 matrix from the multiplication of these two matrices. So this is all about E part of the question. बस आपने matrices का रूल याद रखना है कि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन आप सेकेंड कॉलम ले लें और फिर उसको कंटिन्यू इन द सेम पैटर्न. तो अब हमारा C part was left. Now we are doing this one. 1, 3 minus 1, 2, 4, 1, and we have to multiply it with 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. आप पहले वाले मैट्रिक्स में चेक करो कितनी रोज कॉलम्स हैं आपके पास, 2 कॉलम्स हैं. ये 1 एंड दिस 2 कॉलम्स. और सेकेंड मैट्रिक्स में आप चेक करो रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो. तो 2 रोज हैं सेकेंड वाले कॉलम. अब इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. पहले मैट्रिक्स का साइन लगाएं, देन फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तो आपने 1 को 1 से और 2
को 4 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, then first row third column, because we were having 3 columns here, first row third column. अब उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, then सेकेंड रो second column, then second row third column, second row third column. अगर आप इसमें थोड़ा पैटर्न इसका देखें तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकली सेम नंबर आते हैं, ये वाले सारे सेम हैं. अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, देन आई टॉक अबाउट द पैटर्न एज वेल. अब हम ले रही हैं थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. As we were talking about the pattern, अब आप इसको देखो कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है. ठीक है, ये वाले सेम है, जहाँ पे मैंने टिक किया हुआ ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है. जब आप फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आप इसको रीचेक कर सकते हो कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है क्या मैंने वही नीचे भी लिखा है. तो ये आपको एक पैटर्न दे रहा है. ये 3 देखें सब में नीचे वर्टिकली सेम है. इसी तरह से ये 6 भी यहाँ पे सेम. और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 1 2 फिर दोबारा 1 और 2. तो आप एक पैटर्न इसमें सस्टेन कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग नंबर्स एज वेल. तो ये 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और ये 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 हो गया, 8 हो गया, और ये 3 प्लस 16 ये 6 प्लस 20 9 प्लस 24, और इन द लास्ट रो -1 प्लस 4 -2 प्लस 5 -3 plus 6. Finally, you are getting the ultimate answer for it. This is 1 plus 8 is 9, 7 plus 2 is 9, 8 and 3 11, and this is 19 here, this is 29, and this is 33, and this is 3, this is 3 here, this is 3 here. So this is all about C part of the question. This is all done for the multiplication. आप इसका पैटर्न रिमेंबर रख सकते हैं. Do subscribe the channel as well for more videos. Thank you very much.